मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर, जो क्रूज ड्रग मामला जो 2 अक्टूबर को एनसीबी ने इस क्रूज में रेड की थी, वहां पर जो अहम पंच थे गोसावी, उनको आज पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत के लिए उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई थी क्राइम ब्रांच ने, जिसके बाद आज सुबह ही जो है गोसावी जो है पुणे पुलिस की हिरासत में है। फिलहाल उनकी आइडेंटिफिकेशन और जो मेडिकल है वो जांच चल रही है, जिसके बाद जो है उन्हें अरेस्ट करने की भी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई है। 2018 में जो पुणे पुलिस है उन्हें गोसावी की तलाश थी, क्योंकि उन्होंने एक शख्स को मलेशिया में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था, जिसके बाद वो फरार हो गए थे। तो 2018 में भी गोसावी के ऊपर जो है बड़े जो मामले हैं वो दर्ज थे, जिसके बाद से पुणे पुलिस को उनकी तलाश थी। हम आपको बता दें, गोसावी जो है उन्होंने क्रूज ड्रग मामले में पंच की भूमिका निभाई थी। वो पूरे रेड के दौरान जो है वो क्रूज मामले में मौजूद थे, उन्होंने सारी चीजों को देखा, लेकिन वो सबके सामने तब आए जब उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ एक सेल्फी डाली, जिसके बाद लोगों ने उन पर कई सारे सवालात उठाना शुरू कर दिए। लोगों ने उनसे ये पूछा कि अब वो जब एनसीबी के ऑफिसर नहीं है तो कैसे वो ये पूरे मामले के जो है वो पंच बन सकते हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि गोसावी को जो है पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ 11 बजे जो है क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मीडिया को इस पूरे मामले के बारे में बताई थी। हम आपको वापस से बता दें कि ये जो पुणे पुलिस की पूरी टीम है, उन्होंने 4 लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई। जो कंप्लेनेंट है उसको उसने फोन पे धमकाया भी है, तो उस हिसाब से कोई और मामले जो है उसके ऊपर दर्ज होने वाले हैं क्या? कोई और कंप्लेनेंट जो है 420 में आगे आ रहा है? अगर देखिए, हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि एक बार कभी आरोपी आते हैं तो कई लोग सामने और ज़्यादा आते हैं, तो सामने आए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए, हम वापस से आपको बता दें, क्रूज ड्रग मामले में एक बड़ी खबर, जहां पर गोसावी को जो है पुणे पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में ले लिया है। उनको गिरफ्तार करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो जोरों शोरों से शुरू है। फिलहाल उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, साथ ही साथ उनका मेडिकल जांच चल रहा है। पुणे पुलिस को कई दिनों से जो है गोसावी की जो है तलाश थी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि 2018 में गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी का जो है मामला दर्ज था, जिसके बाद से ही जो है पुणे पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। साथ ही साथ हमको बता दें कि जो पुणे पुलिस है उन्होंने स्पेशल एक टीम बनाई थी जो गोसावी का लुकआउट कर रही थी, जिसके बाद आज सुबह ही जो है पुणे पुलिस ने गोसावी को जो है वो हिरासत में लिया है, जिसके बाद अब पूरी तरीके से उन्हें अरेस्ट करने की जो है प्रक्रिया शुरू है। एक और चीज हम आपको बता दें, लगातार जो है जैसे ही गोसावी की जो तस्वीरें हैं वो वायरल हुई थी और लोगों ने कई सारे सवाल उठाए थे, जिसके बाद जो है गोसावी गायब से हो गए थे। सबको उनकी तलाश थी, क्योंकि लोगों को उनसे पूछने के लिए कई सारे सवाल थे, जिसके बाद वो पूरी तरीके से गायब हो गए थे। जिसके बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो हिरासत अपना जो है पुलिस कस्टडी देना चाहते हैं, लेकिन वो यूपी में अपनी पुलिस कस्टडी देना चाहते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उसको इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि वो पुणे पुलिस से जाके सेल्फ सरेंडर करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आज भी जो गोसावी ने है उन्हें सरेंडर नहीं किया है। पुणे पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाकर जो है गोसावी को जो है हिरासत में लिया है। साथ ही साथ उन्हें अरेस्ट करने की भी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से जारी है। इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारी न्यूज 18 पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं गोसावी की। साथ ही साथ उनका एक वीडियो भी है जो उन्होंने गिरफ्तारी के कुछ देर पहले ही जो है जाहिर किया था। देखिए, आपको ये पूरी तस्वीरें दिखाई दे रही है कि किस तरीके से उन्हें डिटेन करके गाड़ी में बिठाया जा रहा है। लगातार जो है न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से जो पुणे पुलिस है उन्होंने गोसावी को डिटेन किया और अपनी गाड़ी में बैठाया। पुणे पुलिस को कई समय से जो है गोसावी की जो है ढूंढ थी। साथ ही साथ जो गोसावी है मुंबई के क्राइम ब्रांच में अहम रोल निभाए थे, जिसके बाद उनकी कई सारी जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो गई थी, जिसके बाद पुणे पुलिस ने उनकी जो है उन्हें ढूंढने की जो
कोशिश की, उन्होंने एक स्पेशल टीम भी बनाई, जिसके बाद आज सुबह ही जो है गोसावी को जो है पुणे पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है। अब पूरी तरीके से उन्हें अरेस्ट करने की भी जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल उनका मेडिकल और आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, लेकिन ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि ये जो गोसावी है 2018 में उन्होंने धोखाधड़ी का जो है मामले में वो इन्वॉल्व थे, जिसके बाद पुणे पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। लेकिन एक बार फिर जो है गोसावी कई सारी जो है चीजों में इन्वॉल्व नजर आए, क्योंकि प्रभाकर ने गोसावी पे कई सारे इल्जाम लगाए हैं, पैसों की बात की है। गोसावी सैम का कहना था कि सैम और जो प्रभाकर का ये कहना था, देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद और दिवाकर जो है लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आनंद है। आनंद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनसीबी की ये जो पूछताछ है वो किस तरीके से आज चलेगी, क्योंकि कल भी जो है अपना एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जो पूछताछ हुई, तो आज की जो पूछताछ में क्या गोसावी का नाम भी सामने आएगा और इस तरीके की भी जो पूछताछ है वो समीर वानखेड़े से की जाएगी? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जो 3 ऑफिसर्स हैं, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, दिल्ली से आए हैं हेडक्वार्टर से, वो सीआरपीएफ कैंप के अंदर दाखिल हुए हैं। जो महक जैन है, जो सुपरिटेंडेंट है, वो यहीं पर रुकी हुई थी रात भर से। इसी सीआरपीएफ कैंप को अपना कैंप ऑफिस बनाया है अस्थायी तौर पर एनसीबी ने। जो ज्ञानेश्वर सिंह है वो भी यहाँ पहुंचेंगे कुछ देर के बाद। कुछ विटनेसेस के आज भी स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। कल देर शाम तक 2 विटनेस के समीर वानखेड़े के अलावा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। एक तरीके के सवाल उनसे अलग अलग पूछे गए ताकि ये क्लियर हो पाए कि क्या कोई विरोधाभास तो नहीं है दोनों के जवाबों में। और समीर वानखेड़े को फिलहाल आज नहीं बुलाया गया है। समीर वानखेड़े ने खुद इस बात की तस्दीक की है न्यूज 18 से बात करते हुए, कल भी और आज सुबह भी, कि उन्हें आज के लिए कोई कॉल नहीं है एनसीबी विजिलेंस टीम से। लेकिन हाँ, कल हमने ज्ञानेश्वर सिंह से बात की थी इसी कैंप ऑफिस में। उनका कहना था समीर वानखेड़े से आगे जरूर पूछताछ होगी, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट है वो उन्हें अभी सबमिट करना है। कल 7 पेज का जो एक स्टेटमेंट है उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड कराया है और उन्होंने जांच में सहयोग भी किया है। खुद समीर वानखेड़े ने भी ये बताया था। तो आने वाले दिनों में जितने भी किरदार हैं इस पूरे मामले से जुड़े, चाहे प्रभाकर हो, गोसावी हो, शाहरुख खान की मैनेजर हो, जिन जो इस पूरे मामले में कटघरे में है या जिन के नाम का इस्तेमाल हुआ है, उन तमाम लोगों से विजिलेंस टीम पूछताछ करेगी बारी बारी से। और देखिए, ये एक प्रारंभिक जांच है जिसे पी बोलते हैं। इस जांच में अगर आरोप गंभीर लगते हैं तो जो डीजी एनसीबी है उनके आदेश पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू होगी। जो डी वो सबसे ज्यादा अगर वो शुरू होती है तो इसका मतलब कि आरोप सही पाए गए हैं। अगर ये पी पर ही खत्म हो जाती है तो इसका मतलब सारे आरोप बेबुनियाद थे और जितने भी ऑफिसर हैं उन्हें कहीं ना कहीं क्लीन चिट मिलने की एक तरीके से जो प्रोसीजर होती है वो शुरू होगी। तो देखना होगा ये पी कब तक खत्म होती है, क्योंकि कल ज्ञानेश्वर सिंह से हमने पूछा था कि ये पी कितने दिन चलेगी। उन्होंने कहा जब तक तमाम लोगों के बयान नहीं ले लिए जाते जब तक ये पी चलेगी। और इस पी में अगर कोई ऐसे गंभीर आरोप निकल के सामने आते हैं या लगता है कि हाँ जो आरोप लगाए गए वो सही है, तो इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो शुरू हो सकती है। तो देखना होगा कि ये जांच कब तक पूरी होती है। और ज्ञानेश्वर सिंह जब तक जांच पूरी नहीं होगी मुंबई में ही अपनी टीम के साथ रहेंगे। जैसा कि 3 ऑफिसर जो है वो अभी अंदर दाखिल हुए हैं। यहाँ पर आज भी विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। और गौर करने वाली बात होगी कि गोसावी कब इस ऑफिस पहुंचता है अपने बयान करें, क्योंकि देखिए 2 अहम किरदार हैं, किरण गोसावी और प्रभाकर, जिनके स्टेटमेंट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं एनसीबी विजिलेंस टीम के सामने, क्योंकि ये ऐसे किरदार हैं जिनके ऊपर पूरी कहानी घूम रही है। और इन आनंद, हम आपके पास फिर लौटेंगे। लगातार आप न्यूज 18 इंडिया पर ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से कि पुणे की पुलिस टीम जो है वो डिटेन कर रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आज सुबह पुणे पुलिस ने जो है किरण गोसावी को जो है हिरासत में लिया है। साथ ही साथ जो पुणे पुलिस है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही साथ जो पेपर वर्क है वो भी शुरू हो गया है और जल्द ही हो सकता है गोसावी जो है अरेस्ट भी हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो है उनका गोसावी को जो है हिरासत में ले लिया है। लगातार आप न्यूज 18 की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरीके से पुणे पुलिस जो है गोसावी को डिटेन करके जो है गाड़ी में ले जा रही है। साथ ही साथ हो सकता है इसके बाद पुणे पुलिस जो है गोसावी की जो कस्टडी है वो मुंबई पुलिस को दे दे। साथ ही साथ हमको ये भी बता दें 2018 में गोसावी जो है धोखाधड़ी के मामले में उनके खिलाफ जो है
इसके बाद साथ ही साथ जैसे आप देख सकते हैं हिरासत में आने के बाद गोसावी ने एक वीडियो वायरल किया है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूज 18 पे लगातार आप देखते रहे कि गोसावी ने किस तरीके से एक वीडियो जारी किया है और वो क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मी किरण गोसावी प्रभाकर साईल विषयी काही बोलू इच्छितो। जो आजचा त्याने व्हिडिओ टाकलेला आहे किंवा जे कोणी RPIचे अध्यक्ष किंवा कोणीतरी त्या बाजूला बसलेले आहेत त्याबद्दल मला काही घेणं देणं नाही आहे। विषय हा आहे की जे काही तो बोलतोय की त्याला इथे उभं केलं होतं, तिथे उभं केलं होतं, एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले। सॅम डिसोजा सोबत संभाषण कोणाचे झालेले आहेत, किती पैसे कोणी घेतलेले आहेत, प्रभाकर साईलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेले आहे त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल। दिवाकर, हम इस पूरे वीडियो के बारे में आपसे जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरीके से गोसावी ने ये वीडियो जारी किया और बार बार वो है सैम के फोन कॉल की जांच करने की मांग कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से जो पुणे पुलिस ने आज सुबह उन्हें हिरासत में लिया है? देखिए, ये जो वीडियो गोसावी ने रिकॉर्ड किया है, हिरासत में लेने से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। सबसे अहम बात इस पूरे मामले में है कि जिस प्रभाकर देखिए, जिस तरह से जो किरण गोसावी ने वीडियो जो है हिरासत में लिए जाने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया है, उसे रिलीज किया है, जिसमें साफ तौर पर प्रभाकर साहिल पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रभाकर साहिल वही शख्स है जो उनका बॉडीगार्ड कभी हुआ करता था, लेकिन जब वो एनसीबी का गवाह बना उसके बाद उसने किरण गोसावी सहित समीर वानखेड़े तक पर जो है कई गंभीर आरोप लगाए। जो क्रूज ड्रग्स मामला है उसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रभाकर साहिल है और उसके भाई का जो CDR है वो निकाला जाए, तब ये साफ हो पाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। और उसके ऊपर जो आरोप प्रभाकर साहिल ने लगाए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। इस मामले में उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब आप किरण गोसावी को हिरासत में ले लिया गया है, थोड़ी देर बाद उसकी आधिकारिक गिरफ्तारी भी दिखा दी जाएगी पुलिस की तरफ से। तो ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के मायने क्या है? पहला ये कि मुंबई पुलिस भी प्रभाकर साहिल के कंप्लेंट पर जांच कर रही है, तो इस मामले में किरण गोसावी से पूछताछ कर सकती है। दूसरी, एनसीबी की जो दिल्ली से टीम पहुंची है, उसने कल संपर्क करने की बहुत कोशिश की थी किरण गोसावी से, अब लेकिन उसे संपर्क नहीं हो पाया और इसके चलते अब ये टीम जो है हो सकता है गोसावी संपर्क करे और इस पूरे मामले में उससे पूछताछ करे। तीसरी अहम चीज, गोसावी जब भागता फिर रहा था, जब छिपता फिर रहा था, उस दौरान कुछ दिन पहले उसने न्यूज 18 इंडिया को जो इंटरव्यू दिया था उसमें साफ तौर पर उसने कहा था कि वो सरेंडर करने वाला है। उसने कोशिश की थी कि यूपी में सरेंडर करे, लेकिन वहां पर संभव नहीं हो पाया और आज सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे तलेगांव इलाके से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो पूरे इस क्रूज ड्रग्स केस में कि गोसावी बेहद ही अहम किरदार है और उसकी गिरफ्तारी के बाद कई सारी चीजें हम आपके पास वापस से लौटेंगे। आप लगातार जो है हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। हम आपको बता दें कि ठीक गिरफ्तार होने के पहले गोसावी ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सैम डिसूजा ने जो भी सारे उन पे इल्जाम लगाए हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं बार बार कि उनके सैम डिसूजा की जो है फोन की जांच होनी चाहिए, कॉल रिकॉर्ड निकालनी चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं डिसूजा के साथ उनके और आपको बचाने की का सारा जो है वो कह रहे हैं कि सॅम डिसूजा किंवा ह्याची इन्फॉर्मेशन काढावी, मंत्री वगैरे जेवढे याच्या मागे आहेत सगळ्यांची इन्फॉर्मेशन काढावी, माझं एवढंच म्हणणं आहे। फोन रेकॉर्ड काढा, सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील। हा जे जे एलिगेशन्स करतोय हे प्रत्येकावर, ते सगळे एलिगेशन्स फॉल्स आहेत आणि पैसे ह्या लोकांनीच घेतलेले आहेत। त्यामध्ये सगळ्यात मेन हा आणि याचे दोघं भाऊ। देखिए, हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं कि किस तरीके से आज जो पुणे पुलिस है उन्होंने गोसावी को जो है आज सुबह हिरासत में लिया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हिरासत में ही लिए गए हैं, लेकिन अभी अरेस्ट करने की जो है पूरी तैयारी जो है पुणे पुलिस कर रही है। साथ ही साथ अभी उनका आइडेंटिफिकेशन और मेडिकल जांच चल रही है। साथ ही साथ गोसावी जो है 2018 में पैसे की जो लेन देन है, पैसे की धोखाधड़ी है, उस मामले में उनके खिलाफ कंप्लेन थी, जिसके बाद पुणे पुलिस जो है उनकी जो है लुकआउट करी थी। जिसके बाद आज सुबह जो है गोसावी को जो
जो है पुणे पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है। साथ ही साथ अरेस्ट करने की भी जो है पूरी तैयारी जो है जारी है। अब तक जो है अभी हो सकता है कुछ देर बाद ही हिरासत की खबर भी सामने आ जाए, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि गोसावी को आज सुबह जो है पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बहुत जल्द उनके अरेस्ट की भी खबर जो है वापस गोसावी पर है। कई सारे इल्जाम लगे थे, जिसके बाद पुणे पुलिस उनकी जो है छानबीन करी थी। साथ ही साथ ड्रग्स के मामले में गोसावी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने पंच का जो है रोल निभाया था। साथ ही साथ उसके बाद जब उन्होंने शाहरुख खान के बेटे के साथ एक सेल्फी डाली थी, उसके बाद देखिए इस वक्त हमारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं। तो आनंद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो गोसावी को जो आज हिरासत में लिया गया है, उसके बाद जो है एनसीबी की जो पूछताछ है वो किस तरीके से नया मोड़ लेगी, क्या कुछ और नई जो पहलू है वो सामने आ सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल कल ज्ञानेश्वर सिंह ने बोला था कि किरण गोसावी से हम अपील करते हैं मीडिया के जरिए कि वो बिना डरे हमारी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे और जो भी वो सबूत रखना चाहता है वो हमारे सामने रखे। यही बात उन्होंने प्रभाकर के लिए कही कि प्रभाकर भी बिना डरे हमारे सामने आए और वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए। अब चूंकि जिस तरह से पुणे में उसे डिटेन कर लिया गया है किरण गोसावी को, देखना होगा कि एनसीबी किस तरह से अप्रोच करती है पुणे पुलिस से या मुंबई पुलिस से, और कब तक इस सीआरपीएफ कैंप में गोसावी पहुंचता है, उससे कब पूछताछ शुरू होगी। क्योंकि देखिए हम लगातार ये बोल रहे हैं कि किरण गोसावी और प्रभाकर, इनके बयान विजिलेंस टीम के सामने होना बेहद जरूरी है और ये क्या क्या बयान देते हैं इस पर पूरी केस की दशा और दिशा टिकी हुई है। क्योंकि प्रभाकर वो शख्स था जिसने एफिडेविट के जरिए एनसीबी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, एक तरीके से करप्शन के भी आरोप लगे, और जिसके अलावा जो दूसरा शख्स है गोसावी, वो शख्स है जिसके साथ क्रूज पर समीर वानखेड़े रेड करने पहुंचे थे, जिसके पास इंफॉर्मेशन थी कि वहां पर जो ड्रग्स है वो कंज्यूम की जा रही है, शाहरुख खान के बेटे वाला इनपुट, ये तमाम चीजें इस जांच का दायरा है। अभी 3 लोगों की टीम पहुंची है, एक मैडम अंदर है ऑलरेडी, और ज्ञानेश्वर सिंह जब आते हैं तो देखना होगा कि किस तरह से आगे और किन किन विटनेसेस से यहाँ पर पूछताछ होगी। यहाँ से एक बार हम आपको फिर तस्वीरें दिखाते हैं। ये सीआरपीएफ का वो दफ्तर है जिसे अस्थायी तौर पर एनसीबी ने अपना कैंप ऑफिस बना रखा है, और यहाँ पर कल समीर वानखेड़े के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं। 7 पेज का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि वो पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहे हैं। शुक्रिया, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन गिरफ्तारी के थोड़ी देर पहले ही गोसावी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो लगातार मंत्रियों से लेकर जितने भी बड़े पद के लोग हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं, अपने आप को फंसता देख मंत्री से लेकर सारी लोगों से गोसावी ये कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सारी चीजों से बाहर निकाले। तो लगातार जो है गोसावी जो है सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ वो ये सारे लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो है कोई भी गलती नहीं है और वो पूरी तरीके से जो है वो बेगुनाह है। साथ ही साथ आपको बता दें, सुबह से हम आपको यही बता रहे हैं कि पुणे पुलिस ने आज जो है गोसावी को जो है डिटेन किया है। मी मीडियाला एवढीच विनंती करतो की प्रभाकर साईल आणि त्याचे दोन्ही भाऊ यांचे सीडीआर रिपोर्ट आणि यांचे मोबाईल कन्व्हर्सेशन काढावे, मोबाईल चॅट्स काढाव्या। माझे मोबाईल चॅट्स काढा प्रभाकर सोबत, जर मी कुठे बोललोय की बाबा इतना पैसा लेके आ, उतना पैसा लेके आ, माझा धंदा आहे इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा, त्यामध्ये पूर्वीच्या काही चॅट्स असतील ज्यामध्ये माझं पैशांची घेवाणदेवाण असायची, ज्या टायमाला हा जायचा, पण 2 तारखेनंतरच्या चॅट्स याच्या ओपन कराव्या आणि कोणाकोणाचे काय काय संभाषण यांनी डिलीट केलेले आहेत ते डिलीट केलेले संभाषण पण काढावे, माझी एवढीच विनंती आहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पुणे पुलिस ने जो है गोसावी को आज सुबह हिरासत में लिया था, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पुणे पुलिस ने गोसावी को अरेस्ट कर लिया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से पुणे पुलिस ने एक टीम बनाकर जो है गोसावी की जो है छानबीन कर रहे थे। साथ ही साथ आज सुबह ही जो है वो हिरासत में लिया गया, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पुणे पुलिस ने जो है गोसावी को अरेस्ट कर लिया है। तो अब देखना ये बहुत जरूरी होगा कि आखिरकार किस तरीके से हो सकता है पुणे पुलिस जो है सारी कार्रवाई करेगी। इस वक्त हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अरेस्ट होने के बाद जो है गोसावी से पूछताछ हो सकती है?
देखिए, गोसावी से साफ तौर पर जो पुणे में चीटिंग का मामला दर्ज है उसको लेके पूछताछ हो सकती है। पुलिस इस पूरा में पूछताछ, जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले में। और सबसे अहम बात यह कि जब 11 बजे पुणे पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मीडिया के सामने, तब ये जानकारी मिलेगी कि आखिर कैसे उसको गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तार किया गया। क्योंकि प्राथमिक तौर पर जो जानकारी न्यूज 18 इंडिया को मिली थी कि तलेगांव इलाका जो पुणे के आसपास का इलाका है वहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। पुणे पुलिस को यह जानकारी मिल चुकी थी कि गोसावी जो है वो पुणे के आसपास ही है और इसी भनक के लगते ही पुणे पुलिस की जो 4 अधिकारियों की टीम थी उसने उस इलाके में छापा मारा और गोसावी को गिरफ्तार कर लिया। सबसे अहम इस पूरे मामले में यह है कि गोसावी से जब एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी तो ये क्या बताता है, क्योंकि गोसावी का रोल जो एक पंच के तौर पर पूरे क्रूज ड्रग केस में था, अब वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फंसता दिख रहा है। और जब एनसीबी की टीम उसे पूछताछ करेगी तब ये पता चलेगा कि प्रभाकर साहिल के आरोपों में कितना दम है। जैसे कि वो दावा भी उस वीडियो में कर रहा है कि प्रभाकर साहिल, उसके भाऊ और उसके भाई के जो सीडीआर है वो निकाले जाएं, तब ये पता चलेगा। क्योंकि प्रभाकर साहिल ने कहा था कि 50 लाख रुपए जो है गोसावी ने उसे मुंबई के तारदेव इलाके से लेने को बोले थे और फिर उसे सैम डिसूजा नाम के शख्स को देने के लिए कहा था। लेकिन सैम डिसूजा को जो पैसा दिया गया वो 38 लाख रुपए ही थे। तो ऐसे में जो तमाम आरोप गोसावी के ऊपर लगे हैं, गोसावी से जब पूछताछ होगी तब तमाम चीजें सामने आएगी। लेकिन फिलहाल अब से करीब 1 घंटे बाद जो है पुणे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसमें तमाम चीजें पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर किस तरह का रोल था मलेशिया भेजने के नाम पे जो ठगी की थी गोसावी ने। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पालघर में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा आप एनसीबी केस में वो जो है एनसीबी की टीम लगातार पूछताछ करने की कोशिश में है उससे। तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले में अब गोसावी की मुश्किलें बढ़ेंगी और गोसावी जो खुलासा करेगा उसके जरिए किस किस की मुश्किलें बढ़ते हैं ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो गोसावी है उसे पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर है गोसावी जो है काफी अहम किरदार निभाने वाले हैं। जिस हिसाब से पुणे पुलिस जो है उन्हें मलेशिया में एक धोखाधड़ी से किसी को जॉब दिलाने के मामले में अरेस्ट किया है, वही एनसीबी पर भी कई सारे इल्जाम लगे हैं। कई सारे इल्जाम लगे हैं। प्रभाकर ने ये कहा है कि जो गोसावी है उनकी उन्होंने कुछ बातें छानबीन करने के बाद गोसावी को जो है वो मुंबई पुलिस को सौंप दे। लेकिन ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जो गोसावी है वो किस तरीके के खुलासे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीबी भी काफी ज्यादा शौक होगी कि किस तरीके से जो गोसावी है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ हम लगातार आपको बता रहे हैं कि समीर वानखेड़े से भी पैसे के लेन देन के इसलिए लगातार जो है उनसे पूछताछ चल रही है। तो हो सकता है पुणे पुलिस अपनी कार्रवाई करने के बाद गोसावी को जो है वो मुंबई पुलिस को सौंप दे, जिसके बाद गोसावी पे जो प्रभाकर ने जितने भी सारे इल्जाम लगाए हैं उसमें भी कई सारे जो खुलासे हों। तो ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज सुबह पुणे पुलिस ने किस तरीके से गोसावी को जो है हिरासत में लिया, जिसके बाद उनका मेडिकल हुआ, उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ लगातार आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, आपको क्या लगता है इस गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ जो है नए खुलासे हो सकते हैं? ये जो पूरा केस है किस तरीके से एक नया मोड़ ले सकता है? जी देखिए, जिस तरह से दिवाकर भी बता रहे हैं कि सबसे अहम कड़ी गोसावी था और अब जिस तरह से वो सामने आया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुणे में होने वाली है और अब उसकी ऑफिशियल गिरफ्तारी हुई है, तो किस तरह के स्टेटमेंट वो देता है और क्या क्या कहानियां वो बताता है। क्योंकि देखिए इस पूरी कहानी में जो आरोप लगे थे वो किरण गोसावी को लेकर लगे थे कि एक प्राइवेट पर्सन जो एक पार्टी से बिलोंग करता है उसको कैसे एनसीबी की टीम रेड करने लेकर पहुंची। इस पर तमाम सवाल खड़े हुए और उसके बाद प्रभाकर का एक स्टेटमेंट जो एफिडेविट है वो सामने आया। इसलिए लगातार एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है वो कल से लगातार ये बोल रही है कि ये दोनों किरदारों से हम अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी पूछताछ में शामिल हो। लेकिन जिस तरह से अब गोसावी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो प्रभाकर है, जो एक मेन पंच है, वो अब तक सामने नहीं आ पा रहा है। वो कहां पर है ये नहीं पता चल पा रहा है। एनसीबी लगातार उसके ठिकानों पर और उसके फोन नंबर के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। कल डीडीजी एनआर जो विजिलेंस ऑफिसर है उन्होंने भी बताया कि हमने उनके लॉयर से भी संपर्क करा है कि उसे पूछताछ में शामिल
करने के लिए अप्रोच किया जाए, वो यहाँ पर आए और बिना डरे निष्पक्ष तरीके से वो जो भी बात रखना चाहता है हमारे सामने रखे। इन दोनों के स्टेटमेंट समीर वानखेड़े के ऊपर जो लगे आरोप हैं उसकी दिशा और दशा तय करेंगे। और एक जो सेंट्रल एजेंसी है जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले से इस मामले की जांच करी थी, उसके ऊपर जो गंभीर आरोप इस मामले में लगे हैं क्रूज पार्टी में, उसका सच क्या है ये उन दोनों की पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। दिवाकर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे, गिरफ्तारी के कुछ देर पहले ही जो है गोसावी ने एक वीडियो जारी किया, लगातार वो मंत्रियों से लेके सारी लोगों से उनके मदद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि मामले में उनका कोई भी हाथ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जब इनकी पूछताछ होगी तो क्या कुछ नए मोड़ जो है ये केस लेकर? देखिए, जब किरण गोसावी से एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी उस दौरान कई अहम चीजों पर पूछताछ होगी। पहली ये कि क्या आपकी मीटिंग पूजा ददलानी से हुई थी, जैसा प्रभाकर साहिल ने आरोप लगाया है। इसके अलावा क्या 25 करोड़ रुपए की डील आपने पूजा ददलानी से की थी, इसका जो आरोप भी प्रभाकर साहिल ने लगाया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी अहम चीज पूरे मामले में यह है कि जो वीडियो प्रभाकर साहिल ने वायरल किया था एनसीबी के दफ्तर के अंदर का, जिसमें गोसावी जो है वो आर्यन खान से किसी से फोन पर बात कराते हुए दिख रहा है, वो वहां पर किससे बात हो रही थी और बगल में बैठा जो शख्स है जो है ब्लैक टी शर्ट में, वो शख्स कौन है, क्या वो सैम डसूजा है। तो इन तमाम सवालों से जो चीजें हैं उनसे पूछताछ होगी। और इसके अलावा अगर पुणे पुलिस की बात करें, पुणे पुलिस के बाद जो चीटिंग का मामला है उसमें पूछताछ पुणे पुलिस कर सकती है, लेकिन अहम पूछताछ जो किरण गोसावी से होगी वो एनसीबी के ड्रग्स जो का मामला है क्रूज वाला, उसमें पूछताछ होगी। और सबसे अहम जो गोसावी है ये मुख्य जी उस वक्त मौजूद था जब आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर एनसीबी लेके आई थी, उस वक्त मौजूद था और एनसीबी के दफ्तर में आर्यन खान को वही लेकर जाता दिखा था। तो ऐसे में वो उस क्रूज पर कैसे मौजूद था, क्या एनसीबी के अधिकारियों ने उसे बुलाया था या महज जो एक इन्फॉर्मर था जिसने एनसीबी को जानकारी दी थी कि यहाँ पर ड्रग्स की पार्टी चल रही है। तो ये तमाम सवालात जो है वो किरण गोसावी से होने वाले हैं और किरण गोसावी के जो जवाब हैं वो कई सारी चीजें तय करेंगे। समीर वानखेड़े की किस्मत भी वहीं तय होगी कि क्या वाकई समीर वानखेड़े इन सब चीजों से अवेयर थे या उन्हें कुछ पता नहीं था। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं और गोसावी का बयान एनसीबी के लिए काफी अहम होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पुणे पुलिस ने गोसावी को जो है अरेस्ट कर लिया है। गरीबी और शिक्षा के अभाव में लाखों सैनिटेशन वर्कर पैसों की तंगी और बीमारी से लड़ रहे हैं। औरंगाबाद के रहने वाले संतोष खैत्रे भी परिवार चलाने के लिए अपने पिता के साथ सड़क और नालों की सफाई करने पर मजबूर हैं। साफ सफाई के दौरान अपनी खुद की सुरक्षा की बात उन्हें तब समझ में आई जब उनको वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में पता चला। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में उन्हें मशीन ऑपरेट करने के साथ साथ साफ सफाई के वक्त अपनी सुरक्षा और काम करने के तौर तरीकों के बारे में बताया गया। आइए जानते हैं कैसे बदली संतोष और उनके जैसे बहुत से सैनिटेशन वर्कर की जिंदगी। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। मेरा नाम संतोष अशोक खैत्रे, मैं आरसूल चेतना नगर में रहता हूँ। मैं सैनिटाइजर वर्कर का काम करता हूँ। WTC में आने से पहले सर मैं ना किसी बात की सेफ्टी यूज़ नहीं करते थे। जैसा काम मिला वैसा अपना काम करने में बाम्बू स्टिक लिया, चौकअप निकाल दिया, हाथ में ग्लोव्स नहीं था, मास्क नहीं था मुंह पे और ना गम शूज़ कुछ भी नहीं था। हम सीधा निकल जाते थे साइड पर। हाँ, उसका 300-400 मिल जाता था एक दिन का समझो। पर एक दिन ऐसी हमको मालूम चला कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में आया है। अब कॉलेज वर्ल्ड कॉलेज ठीक है, पर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज हमको मालूम नहीं था सर। हम टॉयलेट कॉलेज में गए, फिर हमारे को वहाँ पर इतना पता चला कि अपना सेफ्टी कैसा यूज़ करना चाहिए और आप काम कैसा करते हो उसका हमको सब ट्रेनिंग मिला सर। वहाँ डिग्निटी किट मिला हमको। हमारा एक बचत गट है सर हमारा औरंगाबाद का, तो वो बचत गट के माध्यम से हम सब अभी रॉड मशीन मिली है, बच्चन साहब ने जो दी है हमको, वो मशीन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं सर। अभी फैमिली में अच्छा बदलाव हुआ है। पहले जैसा अभी 200-400 का काम नहीं आता है, अभी 700-800-900 का काम आता है। थोड़ा बदलाव हुआ है, चेंज। फैमिली भी अच्छी है,
अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ, पर मेरे बच्चों को मैं अच्छा पढ़ाऊँगा और अच्छा पढ़ा के मैं मेरे बच्चों को ये काम नहीं करने दूंगा सर। उनको अच्छी पढ़ाई करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से जितना होगा मैं उतने उनको शिक्षा दूंगा सर, और उनको अच्छा कुछ ना कुछ तो भी बनाऊँगा सर। स्वच्छता और पानी पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोहली के अग्रेशन को